हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर एवरेज। ठीक, अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, नहीं आते हैं। ठीक, तो हमें लेकिन पढ़ना है फिर भी इसको। और अगर हम देखें चैप्टर काफ़ी सिंपल है बिल्कुल। ठीक, लेकिन कुछ जो बेसिक बातें हमको वो नहीं पता होती। ठीक है, इसी वजह से हम इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो बेसिक बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देखो आप। ठीक है, तो जो बेसिक फार्मूला होता है जो एवरेज का, वो क्या होता है? देखो, बताया था ना मैंने। एवरेज का मतलब होता है कि जितने भी आपके पास डिजिट है, 1 2 3 4 5 और 60 के नंबर्स है, तो अगर उनका एवरेज निकालना हमें, तो देखो इन सबको हमको ऐड करना पड़ेगा पहले। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ठीक है, और डिवाइड किससे करेंगे? जितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स है, कितनी है ये नंबर ऑफ़ टर्म्स? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एवरेज का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है सम अपॉन में एन। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स और उनका सम। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एवरेज। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम सभी को पता होंगी ये। तो चलो अब देखते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो आता हमारा एवरेज ऑफ कॉन्टीन्यूअस नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और कॉन्टीन्यूस है मतलब एक के बाद दो है, दो के बाद तीन है। ठीक है, मतलब कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है। तो जो उनका एवरेज निकल के आता है वो होता है, याद रखेंगे हम, n+1/2। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अब देखते हैं हम सम ऑफ कॉन्टीन्यूअस, और अगर कॉन्जिक्यूटिव हो, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, तो क्या हुआ? देखो, जो आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको ये पता, तो अगर आपसे वो सम पूछे ना, तो आपको अलग से इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। देखो, एवरेज का फॉर्मूला था सम इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो एवरेज ये रहा। एवरेज का फॉर्मूला हमने निकाल दिया। इसमें पूछा सम, हमसे पूछा है इसने सम। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम? देखो, सम पूछा तो सम को हम एक साइड कर लेंगे। ये क्या आ जाएगा? n इंटू एवरेज। ठीक है, ये होगा आपका। आप देखो, उसने पूछा है हमसे कि सम ऑफ कॉन्टीन्यूअस कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो उसने पूछा है हमसे सम, तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं सम क्या? n इनटू में एवरेज। एवरेज कितना निकल के आया कॉन्टीन्यूअस का? n+1/2। ठीक है, हो गया ना सिंपल। अगर आप इसको फॉर्मूला याद रखते, आपको फिर दो फॉर्मूले याद रखने पड़ते कि एवरेज ऑफ कॉन्टीन्यूअस नंबर और एवरेज ऑफ सम ऑफ कॉन्टीन्यूअस नेचुरल नंबर्स। ठीक, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमको ये याद है ना कि एवरेज का होता है सम इनटू नेचुरल नंबर। अगर एवरेज पूछा तो फार्मूला जो मतलब जो बताया मैंने, और अगर सम पूछे तो सम को हम एक साइड कर लेंगे। ठीक, और बाकी सबको इधर कर देंगे, तो इससे निकल के आ जाएगा ये। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद अच्छी सी हैंड राइटिंग, साफ हैंड राइटिंग में मैं इसको सभी को नोट्स आपको दूंगा। चलो नेक्स्ट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव n नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर स्क्वायर है, और किसका स्क्वायर है? वो कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन। ठीक है, मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ में होते हैं। और नेचुरल नंबर्स मतलब एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर, अगर ऐसे कोई सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो उसका क्या स्क्वायर, उसका उसका एवरेज क्या होगा? तो देखो, उसका है n+1 2n+1/6। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो थी किसकी बात? सम नहीं आएगा, ये एवरेज। ठीक है, एवरेज की बात है ये। ठीक, और अगर वो पूछे हमसे कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो देखो मैंने बताया था ना, सम में क्या होगा? बस n से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, फॉर्मूला फिर वो ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो वो करते हैं।
एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एन नेचुरल नंबर। ठीक है, उसने इस बार क्यूब पूछा हमसे, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। तो क्यूब के लिए देखो क्या है, n+1, ठीक है, क्यूब है तो हम इसमें स्क्वायर करेंगे, ठीक, इनटू मतलब अपॉन में 4, ठीक है। तो ये है किसका, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में कहा उसने कि 1 से लेके 50 तक जितने भी है उनका हमें निकालना है एवरेज क्यूब्स का जो एवरेज है, ठीक है, मतलब 1 से लेके 50 के जितने भी क्यूब है उनका हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे, देखो 1 से लेके 50 मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होंगी हमारे पास, 50 होंगी। तो 50 इंटू नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी, 50 + 1 51 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 50 इंटू 51 इंटू 51 अपॉन 4। इसको कट करो, ये होगा 4 से, चलो 2 से करो पहले, तो 2 दूनी 4, 25, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 32512.2, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे, ठीक। क्यूब की बात हो गई। अब देखो अवैध, और अगर सम्स की पूछे हमसे, वो सम मैंने बताया था आपको, बस क्या करना हमें, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, वो देखो आप। एवरेज का फॉर्मूला ये निकल के आया हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर सम एवरेज का है, अगर सम का पूछेंगे तो हम n से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। देखो तो इसका निकल के आएगा n इंटू में n+1 का होल स्क्वायर बाय 4। अब देखो ये क्या हो जाएगा, n² n इंटू n, ये क्या n+1 का होल स्क्वायर है, ये कितना 4 है, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसका भी स्क्वायर है, n+1 का भी स्क्वायर है, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक। और ये 2 का स्क्वायर, तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि n इंटू n+1 का अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो इससे जब क्वेश्चंस करेंगे हम तो काफ़ी आसान हो जाएंगे, बस आपको ये बस ये याद रखना है, ठीक। तो आप सिंपल इसको, अगर आपको फॉर्मूला पता है उसका एवरेज का, ठीक है, तो आप सिंपल इसको यहाँ से खुद भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। बेशक से आपको याद रहे ना रहे, पर इससे क्या होगा, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले से वो आसान हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने इसको इसलिए सॉल्व किया है, ठीक है, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, उसे कोई इशू नहीं है। और देखो कुछ इम्पोर्टेंट है वो देखो बस आप, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंड इवन नंबर्स, ठीक है। हमें निकालना कि n इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 6 8, जो मतलब 2 से डिवाइड होते हैं वो, ठीक है। तो देखो हमसे पूछा n कॉन्जिक्यूटिव, मतलब ये वाले कॉन्जिक्यूटिव है, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6, ठीक। अगर कॉन्जिक्यूटिव पूछे और वो भी n इवन नंबर्स का, तो उसका होगा n/2 प्लस में 1, ठीक है। n/2 करेंगे हम, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हम +1 कर देंगे, तो हमारा ये निकल के आएगा एवरेज ऑफ n इवन नंबर्स। और देखो अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट n इवन नंबर्स का, अगर वो एवरेज पूछे आपसे, ठीक है, जो फर्स्ट इवन नंबर्स होंगे, ठीक है, ये रहे 2 5 6 8, ठीक है। उसने नहीं बताया कि कहाँ से होंगी। अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, मतलब मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ 4 6 8, ठीक है, क्योंकि 2 नहीं आया, मतलब फर्स्ट से स्टार्ट नहीं, लेकिन है कॉन्जिक्यूटिव ही, ठीक है, इवन नंबर से कॉन्जिक्यूटिव, लेकिन फर्स्ट नहीं है। अगर वो पूछे फर्स्ट n इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का अगर एवरेज पूछे, वो कहीं तक भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि फर्स्ट 15 फर्स्ट 16, इस तरह से, ठीक है। तो जो फर्स्ट 15 मतलब 15 पूछा है तो उसमें n होगा 15, ठीक। तो जब इस तरह से पूछे वो कहीं तक भी जा सकता है, मान लीजिए 15 तक, ठीक। तो उसके लिए फॉर्मूला है n+1 बस, ठीक है, आपको याद रखना, ठीक है। अगर उसने पूछा 15 तक पूछा तो हमने लिखा है फिर 15 प्लस में 1, तो मतलब 16, तो 16 आ गया किसका, फर्स्ट n इवन नंबर्स का जो एवरेज है वो 16 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो आपको आई होप कि आपको दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे, ठीक।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, बस फॉर्मूला याद देख लेना। इसमें n+1 है और इसमें n/2+1। चलो 2 पॉइंट्स और अब उनको देखते हैं। एवरेज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव n ऑड नंबर्स, ठीक है। और देखो क्या कॉन्सिक्यूटिव है लेकिन ऑड भी है वो, ठीक है, तो उसके लिए आएगा n+1 और इसके नीचे मतलब पूरे के नीचे 2, ठीक है। इस पूरे को हमें डिवाइड करना 2 से, ठीक है। अगर वो आपसे पूछे फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ठीक है, और उसका वो पूछे एवरेज, तो वो बस आपका सिंपली n रहेगा। उस केस में सिंपली जो आपका n है वही आपका n ऑड नंबर्स का फर्स्ट n ऑड नंबर्स का एवरेज रहेगा उस केस में, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखवाई है वो सभी यहाँ पे है, ठीक है। देख लो इसे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स 3, 5, 6, 7, 9 और x है, उसका 8 है एवरेज, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, ठीक। तो उसने कहा कि ये नंबर्स है हमारे पास यहाँ तक, इनका एवरेज 8 है, तो हमें बतानी कि x की वैल्यू क्या। देखो उसने हमें पहले बताया होगा कि एवरेज हमें गिवन है, एवरेज है 8, ठीक है। नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स है, ठीक है। तो n हो गया 6, ठीक है। उसने पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। हम लगाएंगे एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज क्या होता है कि सम अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। एवरेज हमारे पास गिवन है, एवरेज कितना 8 इज इक्वल टू सम, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल देंगे इसका सम अपॉन में n कितना नंबर ऑफ टर्म्स है 6, ठीक। अब हम इन सभी का सम्स निकालेंगे, ठीक है। तो मतलब 3 + 5 + 6 + 9 7 + 9 + 6 x अपॉन में 6, ठीक है। एवरेज कितना 8, ठीक है। तो ये हो गया, इनका सम हो गया 30 + x अपॉन 6 इज इक्वल टू 8, हमारे पास गिवन था, ठीक। तो क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, 30 + x, इसको मल्टीप्लाई करो तो 48, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 48, 30 + x था ये हमारे पास, x निकालना हमें, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लेके आए तो ये माइनस में हो गया 30, 48 - 30 मतलब 18, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय 35 स्टूडेंट्स इज 72। मतलब कोई भी टेस्ट हुआ है तो उसमें जो बच्चों ने स्कोर किए मार्क्स, ठीक है, मतलब एवरेज है जो मार्क्स जो उन्होंने स्कोर किए वो 72, कितने बच्चे 35 स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 35, n है हमारे पास 35 और जो एवरेज है उनका वो है 72। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन। इफ़ द मार्क्स स्कोर्ड बाय वन स्टूडेंट वाज रिटन एज 36 इंस्टेड ऑफ 86, मतलब यदि एक बच्चे का जो मार्क्स थे वो लिखे जाते हैं 36, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 86, मतलब उसके थे मार्क्स 86, ठीक है, लेकिन उसको 36 लिख दिए, ठीक है। तो उसने पूछा कि जो उसका जो करेक्ट एवरेज होगा वो क्या होगा, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बता, देखो आप तो देखिए उसने पूछा क्या हमसे, देखो देन द करेक्ट एवरेज इज़, ठीक है। तो हम लगाएंगे सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब देखो इसमें हमें गिवन क्या है, इसमें हमें एवरेज गिवन है, ठीक है 72, और क्या गिवन है हमें 35 गिवन है, मतलब n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले सम निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था ना आपको सम क्या होता है, सम होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अगर हम यहाँ से निकाले तो हम सम को एक तरफ रहने दो तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो सम निकल के आएगा हमारे पास, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी 72 और 35 की, ठीक है। तो कितनी आ रही है यहाँ पे 2520, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सम निकल के, ठीक। अब देखो अब क्वेश्चन में क्या कहा था कि कोई एक स्टूडेंट का जो मार्क्स थे वो 36 लिख दिए हैं, लेकिन थे उसके कितने 86, ठीक है। तो उसमें हमें करेक्ट एवरेज बताना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो करेक्ट चीज़ होती है ना उसको तो हम इस सम में करेंगे ऐड, ठीक। और जो मतलब जो गलत थी,
ठीक है, रॉन्ग थी उसे करेंगे हम माइनस, ठीक है। और अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 35, इससे हम कर देंगे इसको डिवाइड। ओके, तो देखो क्या आ गया, इसको पहले इसमें ऐड करेंगे हम, माइनस में 36, ठीक है। तो ये आ गया आपका अपॉन में 35 है ये हमारे पास, ठीक है। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे हम तो आ गया आपका 73.4, ठीक है। यहाँ पे देखो आप 73.4, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें इस तरह सॉल्व करना होता है। चलो एक अगला क्वेश्चन करते हैं हम, उससे चीज़ें और क्लियर होंगी। तो देखो अगला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 27 नंबर इज 60, मतलब जो एवरेज है किसी भी 27 नंबर्स का वो 60 है। इफ़ वन नंबर इज़ चेंज्ड फ्रॉम 28 टू 82, मतलब एक नंबर को हमने जो 28 है उसको हमने चेंज कर दिया किससे 82 से, ठीक है। तो उसने पूछा देन एवरेज इज़, तो उसने पूछा कि जो उसका एवरेज है वो क्या होगा। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना जो 2 के बाद जो डिजिट होगी ना 2 के बाद उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। देखो सिंपली मैंने बताया था सम का फॉर्मूला हमें लिखना है, सम क्या होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। एवरेज कितना 60 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स 27 इंटू 60, फिर करेंगे हम प्लस में 28 और माइनस किसको करेंगे जो 2 के बाद जो भी नंबर होगा आपका, ठीक है। इज चेंज टू 15 टू 51 ऐसे कुछ भी हो जो 2 के बाद होगा उसको हम माइनस करना, फिर अपॉन में डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स से हम, ठीक है 27। तो हमने इसको सॉल्व किया और कुछ इस तरह इसका फिर आ गया 58, ठीक है। अब देखो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस जिसमें 2 बार डिजिट को चेंज किया होता है, ठीक है। मतलब 2 डिजिट्स होती है, इसमें तो केवल एक डिजिट थी, 28 को हमने 82 से कर दिया। देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 30, ठीक है। मीन कह लो या फिर आप एवरेज कह लो, बात एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। मीन ऑफ 10 नंबर्स, 10 नंबर्स का मतलब जो n है वो है आपका 10 और जो एवरेज है वो 30, ठीक है। लेटर ऑन इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट नंबर 15 और 23 आर रॉन्गली टेकन एज 51 एंड 32, लेकिन बाद में क्या ऑब्जर्व किया गया है जो 15 है और जो 23 है उन नंबर्स को हमको मतलब कि हमने गलती से ले लिया 51 और 32, मतलब था तो वो 15 लेकिन हमने उसको ले लिया 51, था तो वो 23 लेकिन हमने इसको ले लिया 32, ठीक। तो उसने पूछा कि द करेक्ट मीन इज, जो करेक्ट एवरेज है वो बताना। मैं तो सिंपल वही फॉर्मूला हम क्या करेंगे सबसे पहले सम निकालेंगे, वो क्या एवरेज इंटू एन, ठीक है। तो एवरेज इंटू एन हमने किया, फिर देखो इसमें आपको याद रखना जो रॉन्गली टेकन एज होते हैं ना हमें उसको माइनस करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। जो भी नंबर्स रॉन्गली टेकन एज हैं उनको माइनस कीजिए और जो भी नंबर्स करेक्ट हैं 15 और 23 उनको प्लस करो, ठीक है। और अपॉन में n, फिर 30 हमने इसको सॉल्व किया तो कुछ तरह से जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 25.5। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही है, ठीक है। जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि फार्मूला बेस होते हैं आप उन क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए। मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसकी जो PDF है कुछ क्वेश्चंस की मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूँगा, ठीक। तो आप वहाँ से उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए और जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं कवर करा चुका हूँ एवरेज में, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए इसके की मतलब 20-30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए जो प्रीवियस ईयर में आए हैं या फिर उससे आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। तो आपका जो एवरेज चैप्टर है वो फिर फिनिश हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी समझ आई होगी, तो कीजिए।